बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, योर कंप्यूटर टीचर इकरा ख़ान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया था एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज के। हमने एलिमेंट्स देखने हैं कि सी लैंग्वेज में कौन कौन से एलिमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफायर के बारे में देखा था कि आइडेंटिफायर क्या होता है, कि जैसे नाम से ज़ाहिर है कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, कि हम जब अपना एक प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, हमारे अपने प्रोग्राम्स का कोई नाम है तो वो उसका आइडेंटिफायर है। प्रोग्राम्स के अंदर हम फंक्शंस बना रहे हैं, वेरिएबल्स बना रहे हैं, डाटा टाइप्स बना रहे हैं, जो भी काम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें आइडेंटिफायर्स की उसमें ज़रूरत होती है, हमें उनको नाम देना होता है। तो इसमें आइडेंटिफायर की 2 टाइप्स थी, यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एक ऐसे आइडेंटिफायर्स हैं जो कि सी लैंग्वेज ने हमें खुद प्रोवाइड किए हुए हैं। वो पहले से ही प्री डिफाइन होते हैं, उसमें हर आइडेंटिफायर का कोई मीनिंग है, उसका कोई फंक्शन है, उसका अपना मतलब है। और यूज़र आइडेंटिफायर वो होते हैं कि जो हम डिफ़ाइन करते हैं, हम अपने प्रोग्राम्स में अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी नीड्स के मुताबिक हमें जिस जो ज़रूरत होती है हम उसे वेरिएबल्स या फंक्शंस को उस आइडेंटिफायर का नेम देते हैं। आज हम वेरिएबल्स की बात करेंगे। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल्स क्या होती है कि मेमोरी की लोकेशन का नाम होता है। अब मेमोरी लोकेशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी बेटा? जब भी हमने कोई प्रोग्राम्स बनाना है तो हमें उसमें जो डाटा है उसे मेमोरी में सेव करना पड़ेगा। अब अगर हमने 2 नंबर्स को सम करना है तो उन 2 नंबर्स की जो वैल्यू है वो हम सेव करेंगे तो फिर ही उसका सम होगा। तो जब भी हम मेमोरी में अपने डाटे के लिए कोई भी लोकेशन एलोकेट करेंगे तो हमें उसको कोई ना कोई नाम ज़रूर देना पड़ेगा। वो हम नाम खुद देते हैं अपने प्रोग्राम्स में, वो हम अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल्स को कोई भी नाम दे देते हैं। तो जो लोकेशंस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा। जो प्रोग्राम्स के अंदर हम डाटा को इनपुट कर रहे हैं या फिर जो प्रोग्राम्स रन हो रहा होता है उसमें हमने जो अपना रिजल्ट सेव करवाना होता है वो भी होता है। एज द नेम सजेस्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में बी चेंज। वैल्यू जो होती है वो वेरिएबल्स की चेंज होती रहती है, लेकिन जो नेम है वो हमने जो एक दफ़ा डिफ़ाइन कर लिया अपने प्रोग्राम्स में, वो उस लोकेशन का नेम वही रहेगा पूरे प्रोग्राम्स में। अगर हम किसी दूसरे प्रोग्राम में उसको दोबारा लोकेट करते हैं तो उसमें वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो हमारा अपना प्रोग्राम्स है उसमें हमने जिस मेमोरी लोकेशन को जो हमने वेरिएबल्स बना लिया उसको जो नेम दिया है वो पूरे प्रोग्राम्स में वही रहेगा। इसमें हम नेम्स को हम इसमें अलजब्रा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। द वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन मेमोरी। रैम के अंदर हम बनाते हैं, ये टेम्परेरीली होता है कि जब तक हमारा प्रोग्राम्स रन हो रहा होगा तो वो मेमोरी को एलोकेट की रखेगा। जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जिट होगा तो मेमोरी की लोकेशन भी ख़त्म हो जाएगी। देयरफॉर द डाटा इज स्टोर इन टेम्परेरीली। वन शुड नॉट मिक्स द कंटेंट ऑफ वेरिएबल विद इट्स एड्रेस। इसके एड्रेस के साथ उसके कॉन्टैक्ट को हम मिक्स नहीं कर सकते। जो एड्रेस होता है मेमोरी लोकेशन का वो और होता है, वो पहले से फिक्स होता है। हर मेमोरी लोकेशन का अपना एड्रेस होता है। जो नेम होता है वेरिएबल का वो हम खुद देते हैं। दे आर and is different concept. The concept of variable can be thought as the resident of your neighbor house, while the address of variable can be thought as the address of the house number. कि वो नेबर्स जो इसका एड्रेस होता है वो नेबर्स हाउस भी होते हैं, और जो हमारे वेरिएबल्स का नेम होते हैं वो हमारे अपने एड्रेस होता है। अब यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल में भी उन्होंने एक दिया हुआ है, अगर हम इसमें देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये एक उन्होंने वेरिएबल एलोकेट किया है, ठीक है। अब जो उसका नाम है उन्होंने VR उस वेरिएबल को नाम दे दिया है कि जब भी हमने इस वेरिएबल की वैल्यू को फेच करना है तो हम उसके नाम से यूज़ करेंगे। ये है उसका एड्रेस मेमोरी के अंदर। सेल नंबर 2 ये फिक्स ही होता है, ये मेमोरी का अपना एड्रेस है, और जो इसके अंदर ये 12 है ये हमारे उस वेरिएबल्स की वैल्यू मौजूद है। अब हमने अपने प्रोग्राम्स में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना है और इनिशलाइज करवाना है। डिक्लेयरिंग और इनिशलाइजेशन में फ़र्क होता है। डिक्लेयरिंग का मतलब होता है कि हमने अभी सिर्फ सेलेक्ट करना है कि हमें प्रोग्राम्स में कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत है और उनको हम क्या क्या नाम दें। जस्ट उनके नाम और उनको डाटा टाइप देना, वो हमारे पास क्या होता है? उसकी डिक्लेयरिंग। और जब हम अपने वेरिएबल्स में कोई वैल्यू रखवा देते हैं तो वो उसकी इनिशियलाइजेशन होती है।
फर्स्ट बेटा जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है तो उसकी डाटा टाइप लिखना बहुत ज़रूरी है। डाटा टाइप मतलब कि वो हमारे इंटीजर्स हैं, वो स्ट्रिंग है, वो कोई करैक्टर वैल्यू है या वो लॉन्ग है। जिस टाइप का वेरिएबल आप डिक्लेयर करवाना चाहते हैं हमें वो डाटा टाइप यूज़ करनी पड़ेगी। और हम इसी चैप्टर के आगे हम इंशाल्लाह डाटा टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे कि हमारी सी में कितनी डाटा टाइप्स हैं। सी इज़ अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर बिगिंग यूज़ के जब हमें जो प्रोग्राम्स हम लिख रहे हैं उसके अंदर हमने जब भी किसी वेरिएबल को यूज़ करना है तो यूज़ करने से पहले उसे डिक्लेयर करवाना ज़रूरी है। अगर हम उसे डिक्लेयर नहीं करवाते तो कंपाइलर को कुछ समझ नहीं आती कि ये जो वर्ड्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। जब हम उसे डिक्लेयर करवाते हैं तो कंपाइलर को पता होता है कि ये एक एज अ वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। कंपाइलर विल रिपोर्ट एन एरर इफ एन अनडिक्लेयर वेरिएबल इज़ यूज्ड इन द प्रोग्राम्स। अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर इन सी बाय स्पेसिफिंग इट्स टाइप। हमें डाटा टाइप्स इसकी ज़रूर हमने लेनी है जब भी हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना है। इसका जो बेटा सिंटैक्स है वो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले हम उसकी डाटा टाइप देखेंगे और उसके बाद वेरिएबल का नेम। हमारे पास डाटा टाइप डिफरेंट किस्म की हैं। यहाँ पे इंट डाटा टाइप, इंटीजर्स, लॉन्ग, डबल, करैक्टर, स्ट्रिंग ये हम डिस्कस करेंगे कि इंट के लिए हम क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं। और ये जो डाटा टाइप्स के नेम हैं ये बेटा बेसिकली पहले से स्पेसिफिक आइडेंटिफायर हैं जो हमने पिछले लेक्चर में कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था। तो डाटा टाइप्स उन्हीं में ही आ जाती हैं। तो यहाँ पे अब डाटा टाइप्स हमने यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल में एक डाटा टाइप लिया और वेरिएबल का नाम KGS लिख दिया। इस तरह अगर हम कोई नाम का वेरिएबल बनाना चाहते हैं अपने किसी नेम का तो उसमें हम उसकी डाटा टाइप करैक्टर लेंगे और वेरिएबल का नाम हम क्या रख देंगे, नेम ही रख देंगे। ठीक है, ये तो हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर करना। डिक्लेयर में हम क्या करते हैं, जस्ट उसकी डाटा टाइप उस वेरिएबल्स का नेम डिक्लेयर करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा इनिशियलाइज डिक्लेयरिंग विच इज डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। इसमें उन्होंने बेटा फ़र्क बताया है। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है और डिक्लेयरिंग का क्या होता है। वेरिएबल डिक्लेयरिंग टेल द कंपाइलर द नेम ऑफ वेरिएबल टू बी यूज्ड इन द प्रोग्राम। कि जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं तो वो कंपाइलर को बता रहा होता है कि इस नाम के वेरिएबल प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं और ये उसकी डाटा टाइप है। In C program variable declaration tell the computer name of two variables volume and name। पहले हम उसकी वॉल्यूम का मतलब होता है डाटा टाइप जो हम यूज़ कर रहे हैं ना बेटा, वो डाटा टाइप में उसका वॉल्यूम ही बता रहे होते हैं कि अगर ये डाटा टाइप है तो इसमें हम इतने वॉल्यूम तक वैल्यू ले सकते हैं। अब अगर हम इंट लेते हैं तो इंट में 2 बाइट्स या 4 बाइट्स तक हम वैल्यू को रखवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हम उससे ज़्यादा की लेना चाहते हैं वैल्यू तो उसके लिए हम फिर डाटा टाइप चेंज करेंगे, लॉन्ग या डबल ले लेंगे। तो अ वेरिएबल डिक्लेरेशन डज नॉट सेट असाइड द मेमोरी लोकेशन। वो मेमोरी लोकेशन को सेट नहीं करती, वो जस्ट डिक्लेयर करवा रही होती है कि ये इस नाम का वेरिएबल आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं फॉर डाटा टू बी स्टोर इन जस्ट इन्फॉर्म द कंपाइलर। ये सिर्फ कंपाइलर को बता रही होती है कि वेरिएबल्स का ये नेम है और ये उसकी डाटा टाइप है। लेकिन अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशंस मेमोरी के अंदर उसकी लोकेशन को भी सेट कर लेती है कि देखती है कि ये कितनी डाटा टाइप है। मतलब इंटीजर डाटा टाइप है तो वो मेमोरी में 2 बाइट्स को एलोकेट कर लेगा। अगर लॉन्ग डाटा टाइप है तो मेमोरी में 4 बाइट्स को एलोकेट कर लेगा। तो डिक्लेरेशन में जस्ट कंपाइलर बता रहा होता है कि इस नाम का वेरिएबल आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन में क्या होता है कि वो मेमोरी लोकेशन में भी उसको एलोकेट कर लेता है कि ये वेरिएबल है और ये उसका इतना वॉल्यूम है। However, in C, the variable declaration statement not only declare the variables but also define it is a case of up to statements. It does not mean the declaration of variable cannot be separate from its definition in C. मतलब difference नहीं है। C is such a powerful language that provide us all what we need for developing our programs कि हमने क्या करने हैं। अब हम उसके इनिशियलाइज देखेंगे बेटा। इनिशियलाइज में क्या होता है कि जो हम वेरिएबल डिक्लेयर
कर रहे हैं, अब हमने उसको कोई ना कोई वैल्यू भी तो असाइन करनी है। हम वेरिएबल तो इसीलिए ही बनाते हैं ना कि हमने अपनी वैल्यू को उसमें स्टोर करवाना है, मेमोरी के अंदर जो स्टोर करवानी है वैल्यू, तो उसके लिए हम उसे वेरिएबल बनाते हैं। तो अब वेरिएबल में जब हम वैल्यू रखेंगे उस प्रोसेस को हम इनिशियलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल एट अ टाइम ऑफ इट्स डिक्लेयरिंग, कि अगर जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसी के साथ हम कोई वैल्यू भी उसे असाइन कर देते हैं तो वो इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। इन अ सी प्रोग्राम व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर द कंपाइलर सेट असाइड सम मेमोरी स्पेस, वो कुछ मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है। दिस एलोकेट मेमोरी स्पेस में कंटेन डाटा मीनिंगलेस टू द प्रोग्राम, दिस आल्सो कॉल्ड गार्बेज वैल्यू, मतलब जो मेमोरी वो एलोकेट कर रहा है उस पे पहले से ही कोई वैल्यू मौजूद है। क्यों मौजूद है कि हो सकता है किसी ने उससे पहले कोई प्रोग्राम्स बनाया है तो उसने भी तो मेमोरी एलोकेट की होगी, तो वो उसकी वैल्यू पहले से वहाँ पे मौजूद है, हमें नहीं पता वो क्या होगी। जब हम उस वेरिएबल को अपनी वैल्यू साइन करेंगे तो वो गार्बेज वैल्यू रिमूव होकर जो वैल्यू हमने उसे साइन की है वो आ जाएगी। अब इसका हमारे पास बेटा सिंटैक्स क्या होता है, सेम वही। सबसे पहले हम उसकी लिखते हैं डाटा टाइप्स, डाटा टाइप्स के बाद उस वेरिएबल का नेम, उसके बाद असाइनमेंट, ये ऑपरेटर्स आ जाएगा, ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी वैल्यू, की जो हमने वैल्यू उसमें रखवानी है। अब देखिए इंट काउंट वेरिएबल डिक्लेरेशन डेफिनेशन होगी, काउंट इक्वल 125, के काउंट में वैल्यू कितनी आ गई 125। हम ऐसे भी कर सकते हैं अलग अलग, कि पहले हम उसको डिफ़ाइन किया और फिर उसको इनिशियलाइज़ किया। लेकिन अगर ये देखिए करैक्टर उसकी डाटा टाइप है, CH उसका नेम और उसमें वैल्यू जी रखवा रहे हैं, क्योंकि हमने करैक्टर टाइप लिए तो हम करैक्टर को ही रखवाएंगे, ये डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ हमारे पास बेटा रूल्स हैं कि जब भी हमने वेरिएबल्स बनाने हैं तो हमने इन रूल्स को फॉलो करना है। पहला रूल वो क्या कह रहे हैं, वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ द लेटर्स डिजिट्स एंड अंडरस्कोर करैक्टर, जो हम नाम रख रहे हैं वो लेटर पे भी मुश्तमिल हो सकता है, उसमें हम डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर्स भी कर सकते हैं। तो लेकिन सेकंड वो रूल क्या कहता है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ नेम मस्ट बी लेटर, पहला जो लफ्ज़ है वो हमेशा लेटर होना चाहिए। जैसा कि वेरिएबल का हम नाम रख रहे हैं करैक्टर, ये ट्रू है, अगर लेट वन करैक्टर लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, या अंडरस्कोर करैक्टर लिखेंगे तो ये भी हमारे पास रॉन्ग है। अंडरस्कोर इज आल्सो लीगल फर्स्ट करैक्टर बट इट इज़ यूज नॉट रिकमेंड, हम यूज़ नहीं कर सकते। देयरफॉर 9 विनर हैश होम या 2 kg आर इनवैलिड हमारे पास है। हम इस तरह लिख सकते हैं करैक्टर 1, या इस तरह हमारे पास आ जाएगा करैक्टर हैश, मतलब लास्ट पे हम या बिटवीन दरमियान में भी कहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पे नहीं होगा। सी इज़, वो सेकंड कह रहे हैं सी इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, दस द नेम काउंट एंड काउंट रेफर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, कि अगर हम काउंट स्मॉल में लिख रहे हैं और काउंट अब अपर में लिख रहे हैं तो इन दोनों का अलग मीनिंग है, हम इन दोनों को अलग, ये एक वेरिएबल नहीं बल्कि ये 2 अलग वेरिएबल्स बन रहे हैं। सी कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज द वेरिएबल नेम, जो हमने कीवर्ड्स देखे थे बेटा पीछे 32 हम कीवर्ड्स देखे थे जिनमें हमारे पास इंट भी था, करैक्टर, फ्लोट, डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, उन्हें हम वेरिएबल्स के नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। फॉर मैनी कंपाइलर्स सी वेरिएबल नेम बी अप टू 31 करैक्टर्स ऑफ द नेम सिग्निफिकेंस। टर्बो C++ रिस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल इज़ 31, के हम किसी वेरिएबल का जब नाम दे रहे हैं तो उसके मैक्सिमम 31 करैक्टर्स होंगे, इससे ज़्यादा करैक्टर्स नहीं जा सकते। आगे हमारे पास ब्लैक स्पेस आर नॉट अलाउड इन नेम, नेम के दरमियान में ब्लैक स्पेस नहीं आएगी, जैसे हमने CR स्पेस देख के फिर हम R लिखेंगे, ये भी हमारे पास रॉन्ग है। अ वेरिएबल कैन ओनली बी डिक्लेयर फॉर 1 डाटा टाइप्स, कि हम जब एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए हम एक ही डाटा टाइप्स को इस्तेमाल करेंगे। सी प्रोग्रामर कॉमनली यूज ओनली लोअर केस लेटर इन वेरिएबल्स नेम ऑल्थो दिस इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोअर केस यूज़ करें, लेकिन हम अपनी प्रोग्रामिंग्स को जो प्रोग्राम्स लिख रहे हैं उसे ऑथेंटिक बनाने के लिए हम लोअर केस ही इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग ऑल अपर केस लेटर इज रिजर्व्ड फॉर द नेम ऑफ कॉन्स्टेंट, हम किसी भी कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ के लिए जब वेरिएबल बनाएंगे अपर केस का भी नाम दे सकते हैं, लोअर केस का भी दे सकते हैं, जस्ट जो सी के अपने कीवर्ड्स हैं वो लो लैंग्वेज में होंगे। आज का हमारा यही लेक्चर है। अल्लाह हाफिज़।